हरे राम 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 राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये चैतन्य भागवत आदि खंड और चैप्टर 6। द लॉर्ड बिगिंस स्टडीइंग एंड हिज चाइल्डहुड मिस्चीफ। भगवान निमाई की यानी चैतन्य महाप्रभु का एक नाम निमाई है। बचपन का विश्वम्भर निमाई। तो उनकी कुछ बाल लीलाएं चल रही। सो तो अभी तक चर्चा कर रहे थे श्री निमाई जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो 6 घंटे घर से बाहर रहते थे। 6 घंटे मतलब 2 प्रहर। 2 प्रहर घर से बाहर रहते थे। तो उनके माँ बाप जगन्नाथ मिश्रा और सची माता उन दोनों को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे दो युग से वो अलग है निमाई से। उनको इतना प्रेम था क्योंकि ये कौन है, साक्षात भगवान है। तो जे दुई प्रहर प्रभु जाय परिवारे से दुई युग है हाके से तुम्हारे। ऐसा उनको महसूस होता था। कोटि रूपे कोटि मुखे वेदे जदि कया तबु जे दो हर भाग्य नाही समुच्चाया। सची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जान। Shiv the Vedas chanted the glories of this couple with millions of mouths in millions of ways, still they could not reach the limit of their good fortune. ये दोनों पति पत्नी जगन्नाथ मिश्रा सची माता जो कि नंद बाबा यशोदा मैया जिनके पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। वैदिक शास्त्र भी अगर इनका गुणगान लाखों तरीके से लाखों मुखों से भी करेंगे तब भी उनके सौभाग्य उनका गुड फॉर्च्यून जो है उनका भाग्य की सीमा को नहीं समझ पाएंगे। भागवत में भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है। हाँ, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कि नहीं, जब भगवान कृष्ण का उखल बंधन लीला हुआ दामोदर लीला को वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी भागवत में भी बताते हैं कि यशोदा मैया का जो सौभाग्य है वो पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार का सौभाग्य भगवान कृष्ण वात्सल्य रूप में वात्सल्य लीला करके माता यशोदा को दिए, वो सौभाग्य पूरे त्रिभुवन में किसी के पास नहीं। दूसरी प्रकार से वही सच्ची माता जो है यशोदा मैया सच्ची माता के रूप में आती हैं जगन्नाथ मिश्रा। तो उनको जो निमाई लीला करके जो सौभाग्य प्रदान किया उसका वर्णन वैदिक शास्त्र भी लाखों तरीके से करने पे भी नहीं कर सकता। और इसलिए वृंदावन दास ठाकुर सच्ची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार। लेट मी ऑफर माय respectful obeisances unto the feet of Sachi Devi and Jagannath Mishra, whose son is the Lord of innumerable universes, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जार। सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के चरण कमलों में मेरा प्रणाम हमेशा बना रहे, जिनके पुत्र के रूप में कौन आए, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी। अनंत ब्रह्मांड जिनसे पैदा होते हैं
जिनसे जन्म लेते हैं, जिनके शरीर से यशाय कनिष्वति काल मथावलंब, शरीर के एक एक रोमकूप से, छिद्र से भगवान महाविष्णु के एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिनसे जन्म लेता है, वो सच्ची जगन्नाथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो वो कितने महान हुए। यही मत क्रीड़ा करे वैकुंठे राय, बुझीते ना पार के हा ताहा न जाय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। इस प्रकार से वैकुंठ के राय, वैकुंठ राय, इन दिस वे द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ क्रीड़ा करे, इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, विच बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी नो वन कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो लोग बहिरंगा शक्ति भगवान की माया से प्रभावित हैं, वो इस प्रकार की लीलाओं को नहीं समझ सकते। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जिनके एकमात्र प्राण धन है, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, जिनके जान केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हैं, उनके चरण कमलों का गुणगान कर रहे हैं वृंदावन दास का। इस प्रकार से 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर बिगिनिंग चैप्टर 7। श्री विश्वरूप टेक्स संन्यास। विश्वरूप भगवान संन्यास लेते हैं। विश्वरूप कौन है? भगवान बलराम के ही अवतार है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, निमाई के बड़े भाई विश्वरूप। इस अध्याय में उनके द्वारा जो संन्यास लिया जाएगा, इसका वर्णन किया जाएगा। जय जय महामहेश वर गौर चंद्र, जय जय विश्वंभर प्रिय भक्त वृंद, जय जगन्नाथ सच्ची पुत्र सर्व प्राण, कृपा दृष्टे कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, ऑल ग्लोरीज टू श्री गौरचंद्र द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स। महामहेश्वर यानी महेश्वर के भी जो ईश्वर है। महेश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। देवताओं को कंट्रोलर बोला जाता है, वो कंट्रोल करते हैं पूरे यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन में। और महेश्वर महादेव को बोला जाता है। और महेश्वर के भी जो ईश्वर हैं, महामहेश्वर, वो हैं भगवान कृष्ण गौरचंद्र के रूप में प्रकट हुए। जय जय विश्वम्भर प्रिय भक्त वृंद, भगवान विश्वम्भर के सभी प्रिय भक्तों को की भी जय। यह अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान करते हुए। जय जगन्नाथ सच्ची पुत्र सर्व प्राण, जगन्नाथ और सच्ची माता के पुत्र श्री विश्वम्भर, जो कि सभी जीवात्माओं के जीवन और आत्मा है, उनकी जय हो। कृपा दृष्टि करा प्रभु सर्व जीवे त्राण, ओ लॉर्ड प्लीज डिलीवर द लिविंग एंटिटीज बाय योर मर्सीफुल ग्लैंस। हे भगवान, आप सभी के ऊपर कृपा दृष्टि करके उनका उद्धार करिए। The word Sarva Pran refers to He who is the life and soul of His servants. The Son of Sachi is the source of all conscious entities. हे नमते नवद्वीपे श्री गौरा सुंदर, बाल्य लीला छलकते प्रकाश विस्तार, निरंतर चपलता करे सब सने, माए सिखा लियो प्रबोध नाही मान। तो इस प्रकार से श्री गौर सुंदर अपनी बाल्य लीलाओं को प्रकट करते हैं नवद्वीप में रहते हुए। पिछले अध्याय में जो हमने विस्तार से चर्चा किया, कुछ उनकी बाल लीलाओं को, कैसे बाल्य लीलाएं करते हैं। द लॉर्ड रेगुलरली एंगेज इन मिस्चिफ मेकिंग। बालक रूप में 6, 7, 8 साल के जब थे, तो अनेकों प्रकार के शरारत ऐसे करते थे, लीलाएं करते थे, अपने माँ बाप को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, साथ ही साथ में नवद्वीप के अन्य निवासियों को। So he would not stop even by his mother's order. माता के आज्ञा देने पे भी, वर्जित करने पे भी रुकते नहीं थे।
निरंतर बाल लीलाएं करते रहते। तो खा लियो। तो द वर्ड्स करे प्रकाश विस्तर indicate that the mischievous pastimes that Sri Gaur Sundar exhibited in his childhood had two purposes. तो हे नमस्ते नवद्वीप श्री गौर सुंदर भगवान इस प्रकार से नवद्वीप में रहते हुए बाल्य लीला छले करे प्रकाश विस्तर। बाल्य लीला के बहाने कुछ प्रकाशित करते हैं। उद्देश्य क्या प्रकाशित करते हैं? तो बाल्य लीलाओं को करने के दो उनके उद्देश्य थे। The direct purpose was to attract his devotees and constantly increase their ecstasy। पहला जो मुख्य उद्देश्य था उनका, अपने शुद्ध भक्तों को आकर्षित करके और उनके आनंद में वृद्धि करना, आनंद की वृद्धि करना। And the indirect purpose was to confirm the temporary nature of mundane objects of self gratification by destroying them in a mischievous way। शरारत मिस्चीव नटखट लीलाओं को करके इनडायरेक्ट तरीके से ये ये कंफर्म करते थे इस भौतिक संसार में जो इंद्र तृप्ति का कार्य है, उसका टेम्परेरीनेस, कितना क्षणिक है इस संसार में इंद्र तृप्ति। भौतिक जो विषय वस्तु है उसको भोग करके जो सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये जस्ट क्या है, एक इल्यूजन है। इसको भी अपनी लीलाओं के द्वारा से वो नष्ट किए इस इल्यूजन। Since accepting and rejecting mundane objects creates various disturbances, obstructing or minimizing the attempt to enjoy such objects is certainly for the eternal benefit of the conditioned soul। इस संसार में अलग अलग प्रकार के जो भौतिक विषय वस्तु हैं जिनके द्वारा व्यक्ति कुछ भौतिक सुख प्राप्त करता है, वो दैट क्रिएट्स वेरियस disturbances, obstructing and minimizing the attempt to enjoy such objects is certainly। तो ऐसे कार्य या ऐसी शिक्षाएं, ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे कार्य जो इस संसार के इंद्र तृप्ति के कार्य में बाधक बने या उसको नष्ट करते हैं, इसकी वैल्यू को कम करते हैं, ये इस संसार के बद्ध जीवात्माओं के लिए वास्तविक लाभ है। The conditioned soul's constitutional duties are transformed into mental speculation due to his external perception। As a result, rather than serving the Lord, one's propensity for enjoying the material world increases। देहात्म बुद्धि में यानी अपने आप को जब कोई शरीर मानता है, एक्सटर्नल परसेप्शन के द्वारा यानी बाहरी रूप से इस दुनिया को जब परसीव करता है, जैसा दिखता है अपने आप को शरीर समझने के कारण, जब इस स्थिति में कोई बद्ध जीवात्मा आता है तो उसके फलस्वरूप वो अपने भगवान के प्रति जो सेवा का भाव है उसको भूल जाता है और उसकी प्रवृत्ति यानी इंक्लिनेशन टेंडेंसी इस भौतिक संसार को एंजॉय करने की बढ़ जाती है और वो फुल फ्लेश फॉर्म में सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द तृप्ति में लग जाता है। In the absence of this propensity, one's spiritual constitution, engagement of devotional service in the form of liberation from material enjoyment and endeavor for achieving Krishna becomes manifest। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति नष्ट होती है, संसार को भोग करने की प्रवृत्ति जब नष्ट होती है, तब उसका आध्यात्मिक जो चेतना है वो जागृत होता है और भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त करने का जो उसका वास्तविक जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। इसके लिए ऐसे हमारे आचार्यों ने ऐसे कार्यों को वर्जित किए हैं, दे प्रोहिबिट अस फ्रॉम एंगेजिंग सच एक्टिविटीज, जिसके कारण हम और ज्यादा इंद्रिय सुख के पीछे भागने लग जाए। ये चार नियम जो है दिए गए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये चार नियम जो स्ट्रिक्टली पालन करता है तो उसके हृदय में धीरे धीरे कृष्ण को सेवा करने का, कृष्ण को प्राप्त करने का जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। और ये दिस इज द अल्टीमेट इटर्नल बेनिफिट ऑफ अ लिविंग एंटिटी। सो निरंतर चपलता करे सवा सने माए सिखाई लिए प्रमोद नहीं मान। तो इस प्रकार से निरंतर नटखट लीलाएं करते थे, माता के मना करने पे भी, आज्ञा देने पे भी शांत नहीं होते। सिखाई ले आरोहया
दुई गुण चंचल ग्रहे जाहा पाए ताहा भांगए सका भाए यार किछु न बोलाए बाप माया स्वच्छंदे परमानंदे खेलाए लीलाया. So whenever his parents tried to restrain him, he would create twice as much mischief. कुछ शरारत नटखट करते थे, तो जब उनके माता पिता उनको रोकने का प्रयास करते थे, सिखाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको डबल तरीके से करते थे, डबल फोर्स के साथ करते थे और ज्यादा करते थे. तो इसीलिए एंड ही वुड ब्रेक एनीथिंग एट होम दैट ही कुड गेट हिज हैंड्स ऑन. जिस भी वस्तु पे हाथ पहुंच जाता था तो उसको तोड़ देते थे. तो thus out of fear his parents no longer try to restrain the Lord. इसलिए डर के मारे उनके माँ बाप सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा कि धीरे धीरे प्रयास बंद कर दिया कि इसको रोकना चाहिए या सिखाना चाहिए, क्योंकि सिखाएंगे रोकेंगे तो और डबल नटखट करेगा तो और परेशानी में डाल देगा. तो धीरे धीरे छोड़ दिए. भगवान इंडिकेट कर दिए कि मैं जो कर रहा हूँ करने दो, आनंद लो, ज्यादा टेंशन मत लो, सिखाने का प्रयास मत करो. So who was then free to fully enjoy his pastime. तो इस प्रकार से जब डबल, आज भी ऐसा होता है ना संसार में भी, कोई माँ बाप बच्चे को जो कुछ कार्य करने को मना करते हैं तो उसको और ज्यादा करता है, ये दिखाने के लिए कि आप मुझे सिखाना चाहते हो. आपको लगता है कि आपके मारने से डांटने से सिखाने से मैं सीखने वाला हूँ. ये देखो अब मैं सिखाता हूँ क्या करना है, अब देखो. तो ये इसलिए करता है बच्चा, ताकि माँ बाप उसको इस चीज के लिए फिर टोकना डांटना बंद कर दे, ताकि वो इससे ये एहसास कराना चाहता है कि आपके इस प्रकार से डांटने टोकने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप शांत हो जाओ, मुझे जो करना है करने दो. तो ये सब प्रवृत्ति कहाँ से आ रही, भगवान से आ रही. तो ऑफकोर्स भगवान में ये प्योर फॉर्म में और आनंद देता है. इस संसार में जब आते थे कष्टदायक होते हैं, पर व्यक्ति को फंसा देते. तो भगवान इस प्रकार से फिर फ्री हो गया पूरी तरीके से अपने हिसाब से आनंदमय लीलाओं को करने के लिए. अब सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा कुछ रोकते नहीं. आदि खंड कथा जना अमृत श्रवण यही शिशु रूप क्रीड़ा करे नारायण. पिता माता कहारे न करे प्रभु भय विश्व रूप अग्रज देखिले नम्र हय. ये आदि खंड की लीलाएं जो हैं ये अमृत है. अमृत, दीज आर स्ट्रीम ऑफ नेक्टर, अमृत की धारा है. फॉर दे रिलेट द चाइल्डहुड पास्ट टेंस लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण की बाल्य लीलाओं का वर्णन करते हैं. आदि खंड मतलब भगवान की जो चाइल्डहुड पास्ट टेंस है. चल, द लॉर्ड वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता से भी नहीं डरते थे. और सुधार करते थे डांटते थे तो डबल शरारत करते थे. लेकिन बट ही डिस्प्लेड ह्यूमिलिटी ऑन सीइंग हिज एल्डर ब्रदर विश्वरूप. बड़े भाई विश्वरूप के सामने आकर के थोड़ा सा शर्मा जाते थे, विनम्र हो जाते थे. बलराम दाऊ जी, दाऊ जी से थोड़ा डरते थे. भगवान कृष्ण की भी लीला में दाऊ जी जब कुछ बोलते थे, करेक्ट करते थे कृष्ण को, तो उस वक्त शांत हो जाते, तो चुपचाप स्वीकार कर देते, फिर शरारत नहीं करते. तो अग्रज विश्वरूप, प्रभुराग्रज विश्व रूप भगवान आजन्म विरक्त सर्वा गुणेर निधान सर्वशास्त्रे सबेवा खाने न विष्णु भक्ति खंडिते हर व्याख्या नाही कारो शक्ति. सो प्रभुर अग्रज, अग्रज मतलब बड़े भाई, निमाई के बड़े भाई, उनका नाम था विश्वरूप भगवान जो साक्षात बलराम है. तो आजन्म विरक्त, जन्म से ही पूरी तरह से विरक्त थे और सर्व गुणेर निधान, सारे दिव्य गुणों के आश्रय थे. ही वॉज द अबोर्ड ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी. और इन दोनों में बिल्कुल विपरीत थे दोनों. निमाई बड़े चंचल थे
लेकिन विश्व रूप बड़े गंभीर, समझदार। जैसे कृष्ण बलराम की लीलाओं में भी कृष्ण को पूरे ब्रजवासी जानते थे कि ये चंचल है, झूठ भी बोलते हैं, चंचल भी हैं, और साथ ही साथ में बहुत परेशान करते हैं। लेकिन भगवान बलराम पे सबको विश्वास था। वो बहुत समझदार थे, शांत स्वभाव के थे, इसलिए उनकी बात को लोग मानते थे ब्रज में। कृष्ण कुछ बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, बलराम जी बोलेंगे तो मानते थे। इसलिए बलराम भगवान गंभीर भी थे, समझदार भी दिखाते थे, और हमेशा कृष्ण को प्रोटेक्शन करते थे, सुरक्षा का भाव रहता था, वात्सल्य भाव भी था। तो इसलिए कृष्ण उनसे थोड़ा सा जो है शर्माते थे, हल्का डरना बोल सकते हैं। ये डरना इस संसार के जैसे डरना नहीं, बट आउट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सम्मान होने के कारण भगवान कृष्ण उनकी बात को कभी टालते नहीं थे। और यहाँ पे विनिमय विश्वरूप भगवान जन्म से ही पूरी तरह से विरक्त थे। कोई जैसे बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको प्रायः खेलने कूदने में, हंसी मजाक करने में, शरारत करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन विश्वरूप ऐसा नहीं, बचपन से ही खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं था। वो शास्त्र लेकर कोई पढ़ते रहते थे, और शास्त्र पढ़ते थे, और उसका व्याख्या करते थे। सर्वशास्त्र सबे वखाने न विष्णु भक्ति, सारे शास्त्रों को जब वो एक्सप्लेन करते थे, सिखाते थे, तो उससे केवल विष्णु भक्ति ही सिखाते थे। और खांडित्य तहार व्याख्या नहीं कर सकते, और किसी में शक्ति नहीं होती थी कि उनके व्याख्या को कोई खंडन कर सके। वो सो एक्सपर्ट, ज्यादा उम्र नहीं हुआ था, 8 9 10 साल की उम्र में ही सारे शास्त्र में इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि भगवान विष्णु की भक्ति है, सारे शास्त्रों के श्लोक से प्रमाणित करते थे। और बड़े बड़े विद्वान लोग भी उनके इस बात का खंडन नहीं कर पाते। श्रवणे वदने मने सर्वेन्द्रिय गणे, कृष्ण भक्ति विनयार, न बोले न सुने, अनुजेर देखी अति विलक्षण रीत, विश्वरूपा मन गणे हय विस्मित। So with his ears, mouth, mind, and other senses, he would not speak or hear about anything other than devotional service to Lord Krishna. श्रवणे वदने मने सर्वेंद्रिय गण, श्रवण सुनने से लेकर के, बोलने से लेकर के, मन में विचार करने, और सभी अन्य इंद्रियों से कुछ कार्य करने, सब से कृष्ण भक्ति बिना आर ना बोले ना सुने। कृष्ण भक्ति के बिना ना तो कुछ बोलते थे ना सुनते थे। बट seeing his brother's uncommon activities, Vishwarup was struck with wonder and thought. अपने छोटे भाई निमाई की जो है विलक्षण रीत, विलक्षण कार्यों को, लीलाओं को देख करके विश्वरूप बड़े ही आनंदित होते थे, विस्मित हो जाते थे, और सोच में पड़ते थे। ये बालक कभू नहीं प्राकृत छायो जाल, रूपे आचरण जेना श्री बाल गोपाल, जता मानुषी कर्मा निरवधि करे, ए बुझी खेले न कृष्णा ए शिशु शरीर। सो विश्वरूप हमेशा सोचते थे, अनुभव करते थे अपने छोटे भाई के कार्यकलापों को देख करके कि दिस बॉय कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। हिज ब्यूटी एंड एक्टिविटीज अपीयर जस्ट लाइक दोज ऑफ श्री बाल गोपाल, इसका सुंदरता, रूप और आचरण, कार्य सब श्री बाल गोपाल के जैसा है, यानी कृष्ण के जैसा ही। तो प्राकृत छायोयाल यानी ऑर्डिनरी मंडेन चाइल्ड, जता अमानुषी कर्म निरवधि करे, ये बुझी खेले न कृष्ण ए शिशु शरीर। I can understand from the uncommon activities he constantly performs that Lord Krishna enjoys pastimes through the body of this child. इस शिशु के शरीर में के माध्यम से भगवान कृष्ण अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसके जो है अमानुषी, अमानुषी, मनुष्य, मनुष्य मतलब मनुष्य, अमानुषी मतलब अनकॉमन एक्टिविटीज, नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, डिवाइन ट्रांसेंडेंटल, दिव्य कार्यों को देख करके ऐसा वो अनुभूति करते हैं। यही मत चिंते विश्व
रूप महाशय काहारे ना भांगे तत्वा स्वकर्म कराया निरवधि ठाके सर्व वैष्णवेर संगे कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा रंगे। इस प्रकार से विश्वरूप जो है, विश्वरूप महाशय ये विचार करते थे, जानते थे, निमाई की लीलाओं को देख करके ये अनुभव करते थे कि साक्षात कृष्ण ही, लेकिन किसी को ये सीक्रेट बताते नहीं थे, अपना चुपचाप वो रहते थे। तत्व ना भांगे इंडिकेट्स दैट विश्वरूप नेवर डिस्क्लोज टू एनीवन दैट श्री विश्वम्भर इज श्री कृष्ण हिमसेल्फ। हालांकि वो जानते थे कि विश्वम्भर ये भगवान कृष्ण ही है, लेकिन किसी को बताते नहीं थे क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि ये पता चले। So, लेकिन वो निरंतर निरवधि he constantly associated with the Vaishnavas by discussing topics of Krishna, performing devotional service to Krishna and engaging in worship of Krishna। निरंतर अन्य वैष्णवों के संग में रहते थे, कृष्ण कथा सुनते थे, कृष्ण भक्ति करते थे, कृष्ण का पूजा अनेकों प्रकार से सेवा करते थे। Vishwarup always lived in the association of devotees, discussed topics about Krishna with the devotees, and attained ecstasy by respectfully serving Krishna। विश्वरूप हालांकि वो भी बालक ही हैं, लेकिन वो अन्य बालकों के फ्रेंड्स के साथ नहीं रहते थे। निरंतर वो वैष्णव की सभा में रहते थे, अद्वैताचार्य के घर में। वो कई बार अन्य वैष्णव को इनवाइट करते थे, कीर्तन करते थे, कथा करते थे। तो अन्य वैष्णव के संग में ही हमेशा निरंतर दिन भर रहते थे, कृष्ण कथा सुनते थे, करते थे, और साथ ही साथ में भगवान का पूजा करना, सेवा करने में अपने आप को लगाते थे। इसी से उनको दिव्य आनंद मिलता। ठीक है, अब यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, कल से मतलब कल लास्ट डे है और परसों से ही ग्रुप डिलीट हो जाएगा, खाली चैनल में ही आएगा। तो आप कल कल के दिन आप हर क्लास के एंड में सबको आप खाली इन्फॉर्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा ना। यस यस,